19 साल बाद देहरादून। रात के करीब 12 बज रहे थे। आज वहाँ का मौसम कुछ अलग ही था। चारों तरफ झमाझम बारिश हो रही थी। उस बारिश के मौसम में देहरादून की एक सबसे पास इलाके में बने बड़े से मैंसन के अंदर एक औरत ने कहा, 12 बज गए हैं। अगर 1 मिनट भी लेट या जल्दी हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जल्दी से चलिए और हमें उसे मिस करते हैं। किचन से आ रही वह आवाज़ कुछ अलग थी और फिर तभी एक आदमी अपने हाथ में छोटा सा केक जिसके ऊपर कैंडल्स जल रही थी एक औरत के साथ बाहर निकला। वह मुस्कुराते हुए बोला, हर बार मैं अपनी बेटी के लिए खुद से केक बनाता हूँ, तो इस बार मैं बाहर से कैसे ऑर्डर कर सकता था। भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन मैं उसे अपने हाथों से ही केक बनाकर खिलाऊंगा। यह सुनकर वह औरत मुस्कुरा दी और बोली, आप भी ना, आधे से ज्यादा तो आपने ही उसे बिगाड़ के रखा है। उसे यह सुनकर वह आदमी उस औरत को देखकर बोला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी बहुत समझदार है। तभी वह औरत बोली, पर वह थोड़ी बहुत शैतानियां भी करती है, लेकिन अब उसकी शैतानियों की उम्र खत्म हो चुकी है, इसलिए अब आप उसे आज से अच्छे से समझा दीजिए यह सारी बातें। यह कहते हुए वह दोनों हस्बैंड वाइफ अब एक कमरे के गेट के बाहर आकर रुक चुके थे। तभी उस औरत ने उस कमरे को देखकर प्यार से कहा, वह जरूर हमारा इंतजार कर रही होगी। यह सुनकर उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, वह सो गई होगी। यह सुनकर उस औरत ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वहां चारों तरफ अंधेरा था, जिसे देखकर उस आदमी ने कहा, मैंने कहा था ना कि वह इतने रात तक नहीं जागेगी, वह पक्का ही सो गई होगी। चलो अब उसे जगाकर उसे विश करते हैं, क्योंकि अब 12 भी बज चुके हैं। उस औरत ने भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा और दोनों आदमी औरत उस बड़े से रूम के राउंड बेड की तरफ बढ़ गए। क्वीन साइज बेड पर इस वक्त मखमल ब्लैंकेट में लिपटी एक लड़की गहरी नींद में सो रही थी। उस लड़की का चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके सिल्की लंबे काले बाल पूरे बेड पर बिखरे हुए थे। तभी उस औरत ने कहा, नाइट लैंप को ऑन कर दीजिए। नाइट लैंप ऑन करते ही उस लड़की की बड़ी बड़ी पलकें फटफटाने लगी। उस लड़की की आंखें बंद थी, लेकिन उससे ही पता चल रहा था कि उसकी वह 2 आंखें कितनी खूबसूरत होंगी। वह लड़की काफी ज्यादा गोरी और मासूम दिखाई दे रही थी। लाइट अचानक जल जाने से वह हल्के से कसमसाने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में आवाज से जाने लगी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर। मन्नत ने उस आवाज को सुनकर एकदम से अपनी आंखें खोल दी। उसकी नीली आंखें इस वक्त उस कैंडल्स पर चली गईं जो इस वक्त राम के हाथ में मौजूद केक पर जल रही थी। उस केक लाइट में उसकी नीली आंखें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी सिया प्यार से अपने हाथों से उसकी बलाई लेते हुए बोली, आज मेरी बेटी 19 साल की हो चुकी है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कब 19 साल बीत गए। तो वहीं यह सुनकर मन्नत, जो अभी उसी कैंडल को देख रही थी, उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट आ गई। वह अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाती हुए धीरे से बोली, थैंक यू सो मच मॉम डैड, आपने मुझे सरप्राइज कर दिया। तभी राम उसके पास केक रखते हुए मुस्कुराकर बोला, हैप्पी बर्थडे बेटा, मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम हमेशा जिंदगी में इसी तरह मुस्कुराती रहो। यह सुनकर मन्नत आगे बढ़ी और अपनी डैड के सीने से लग गई और बोली, थैंक यू सो मच डैडी, यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। आप हर बर्थडे पर मेरे लिए केक डेकोरेट करते हो और इसी तरह मुझे सरप्राइज देते हो, लेकिन सच कहूँ तो आज मुझे ऐसा लगा था कि शायद आप भूल गए हो, पर आज आपने फाइनली मुझे सरप्राइज कर दिया। तभी राम ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, आपने यह कैसे सोच लिया कि मैं आपको सरप्राइज नहीं करूंगा? आप ही तो हमारे जीने की वजह हो, आपको तो मैं जिंदगी की सारी खुशियां दूंगा। तभी सिया ने कहा, बहुत हो गया बाप बेटी का प्यार, अब चलो जल्दी से कट करो उस केक, मुझे सोना भी है, क्योंकि कल हमने बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी रखी हुई है, सभी गेस्ट आने वाले हैं और हमें सुबह से ही तैयारी करनी होगी। तो और मंदिर में हमने पूजा भी रखी है, कल बहुत सारे काम करने हैं, जिस वजह से हमें जल्दी सोना होगा। सिया की यह बात सुनकर राम ने भी कहा, हाँ बेटा, तुम्हें भी जल्दी सोना होगा,
क्योंकि कल पूजा अभी तुम्हें ही करनी है और पार्टी भी तुम्हें एंजॉय करना है। यह सुनकर मन्नत प्यार से मुस्कुरा दी। फिर उसने केक कट कर दिया और कट करने के बाद उसने केक को सिया को और राम को दोनों को ही खिलाया और फिर उसने खुद भी खाया। तभी राम ने केक का कुछ हिस्सा अपने हाथ में ले लिया और यह देखकर सिया ने नासमझी में कहा, आप यह केक का पीस कहाँ लेकर जा रही हैं? इसके जवाब में राम ने कहा, मैं इसे अकेले में जाकर खाऊंगा। यह मेरी बेटी का बर्थडे का फीस है और मैं इसे थोड़ा अच्छे से खाना चाहता हूँ। यह सुनकर सिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हर साल आप यही करते हैं। पता नहीं यह थोड़ा सा फीस अकेले में ले जाकर क्या करते हैं, आपको क्या मिल जाता है? यह सुनकर राम ने मुस्कुराकर कहा, इसे तुम नहीं समझोगी। तभी सिया फिर मन्नत की तरफ देखकर बोली, बेटा अब तुम सो जाओ, गुड नाइट। और वह अपनी आंखें बंद कर सो गई। सिया भी उसके कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन इधर राम नीचे आया और वह नीचे से बैक साइड चला गया। बैकग्राउंड में एक लॉन एरिया था और वहां पर कमरे बने हुए थे। अब तो यह कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला। इस वक्त अमन सामने खड़ा था। राम की नज़र तस्वीर पर गई क्योंकि वह मन्नत की थी और उसे देखकर राम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है तुम आज बर्थडे के दिन अपनी बेटी को मिस कर रहे हो, इसलिए तो मैं उसके हाथ का केक लेकर आया हूँ, सो इसे तुम खा लो। अमन ने जैसे ही उसके हाथ को देखा उसने तुरंत उस केक को लिया और उस केक को खाते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी बेटी 19 साल की हो चुकी है। वक्त कितनी जल्दी निकल गया। मेरी छोटी सी बेटी कब मेरी गोद में खेलते खेलते बड़ी हो गई, पता नहीं चला। इसके जवाब में राम ने भी मुस्कुराकर कहा, और इन सालों में तुमसे जैसा मैंने वादा किया था वैसा ही उसकी केयर की। मैंने उसे एक भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो राम अमन ने इसके जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, बस मुझे पता है, इसलिए तो मुझे अफसोस नहीं होता कि वह मुझसे बाप कहने की बजाय आपको कहती है, क्योंकि मुझे पता है आप उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं बॉस। इसके जवाब में राम ने फिर मुस्कुराकर कहा, अब तुम सो जाओ, कल बहुत बड़ी पार्टी है। बाप होने के नाते हम दोनों को ही उस पार्टी को संभालना होगा। यह सुनकर अमन मुस्कुरा दिया और फिर अमन वहां से चला गया। इधर अमन भी सीधा बेड पर आकर लेट गया, लेकिन उसके हाथ में अभी भी मन्नत की तस्वीर थी। उस तस्वीर में मन्नत ने स्कूल ड्रेस पहन रखा था। उसके 2 लंबे बालों की चोटी बनी हुई थी और वह बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसने स्माइल करती हुई उस पोंछ को खिंचवाया था। उस तस्वीर को देखकर अमन ने कहा, हैप्पी बर्थडे बेटा, आज तुम 19 साल की हो गई हो। पता नहीं कब ये दिन आएगा जब मैं सामने से तुम्हें बर्थडे विश कर पाऊंगा, और वह भी तुम्हारा बाप बनकर। यह कहकर अमन ने करवट बदल लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। इधर दूसरी तरफ मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, मैं इसको खुद रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, इसलिए तुम इसके बीच में ना आओ, वरना यहाँ पर एक नहीं 2-2 कब्र खोदी जाएंगी। यह सुनते ही असिस्टेंट के चेहरे पर बारिश के वक्त भी पसीने आ गए। उसने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए। तभी वह इंसान किसी के साथ उस लाश को देखकर बोला, दफन करो इसे इस कब्र में और इसके फैमिली वाले तक खबर पहुंचा दो कि अब बहुत जल्द उनका भी नंबर आने वाला है। इसलिए प्रिंस सूर्यवंशम से दुश्मनी या दोस्ती आसान नहीं होती, खासकर दुश्मनी तो वह मरते दम तक नहीं भूलता। वह अभी तो मेरे खेल की शुरुआत है। यह कहते हुए वह किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा। पहले ही बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, और ऊपर से प्रिंस की वह हंसी और भी ज्यादा माहौल को डरावना बना रही थी। वहां मौजूद सभी इस वक्त वहां कांप रहे थे डर के मारे, और प्रिंस शैतान की तरह हंस रहा था। क्या होगा आने वाले वक्त में?